हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, कोई विषय नहीं है, बल्कि आज हम लोग बातें करेंगे 67 बीपीएससी को लेकर, चूँकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है और यही इसी डेट को आपको फाइनल मानना है। अब मेरे ख्याल से अब ना तो डेट आगे पोस्टपोन्ड हो सकता है, ना पहले हो सकता है, ये आपका फाइनल डेट है। इसी डेट को लेकर के आपको तैयारी करनी है। तो आज मैं जो आपको रूटीन बताने जा रही हूँ, अगर आप इसे कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका बीपीएससी का पीटी में चूक होगा। बीपीएससी का पीटी जो है 100% निकलेगा, बशर्ते लेकिन आप आज से आपको सीरियस होना है और 6 से 7 घंटे का समय आपको आज से डेफिनेटली निकालना है। आप कैसे निकालेंगे ये मुझे नहीं पता, ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे निकालेंगे, और इतना आपको करना ही होगा। अगर आपको 67 बीपीएससी में पीटी में रिजल्ट चाहिए, तो आपको मेंस लिखने का एक मौका चाहिए, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आज से, अभी से, अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आपको अभी से ही ठान लेना है कि हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है। आप मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, मेरे द्वारा भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट से ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको आज से हर रोज़ एक भी दिन अपसेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा लें, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, अपसेंट नहीं होना है। आज से आपको हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना है उसमें। और हाँ, यहाँ पे अब बातें आती है कि आपको 2 घंटे का समय नहीं देना है इसमें। प्रैक्टिस सेट आपको आधे से लेकर के 1 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। जितने भी क्वेश्चन उसमें बने, बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते हुए फटाफट से, 1 घंटा काफ़ी है। आप 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसे मिला लें, उसमें जो भी गलतियाँ होती है, कहाँ पे गलतियाँ होती है, उसका डिटेल जाकर पढ़ें, डिटेल को देखें। आपको वो क्वेश्चन दोबारा अगर दिखे तो उससे वो छूटना नहीं चाहिए। ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट आज से लगाना है। तो इससे क्या होगा कि कई क्वेश्चन आपके प्लस होते जाएंगे। अगर आपके प्लस 5 क्वेश्चन भी होते हैं हर रोज़ तो ये बड़ी बात है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आपका आ गया तो आपका ये मेहनत सफल हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रैक्टिस सेट की बात। अब आते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए जो है आपको 2 लेके चलना है एक साथ। एक आपको लेके चलना है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास को लेकर चलना है, और एक साथ आपको लेके चलना है मध्यकालीन इतिहास को। दोनों लेके चलना है। मध्यकालीन, अब इसमें पढ़ना कैसे है, तो आपको जैसे कि एक दिन में टारगेट कर लें। आपको ये जो रूटीन है आपको एक दिन पहले ही फिक्स करनी है नेक्स्ट डे के लिए, तभी इतना आप कर पाएंगे। वरना आप दूसरी दिन जब आप उठेंगे, जगेंगे, तो आपको क्या होगा, यही सोचने में समय आपका बीत जाएगा कि पहले क्या पढूं, पहले क्या करूं, किस चीज़ को ले, कौन सा चैप्टर पढूं। नहीं, आपको एक दिन पहले ही टारगेट कर लेना है कि कल मुझे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसे नोट करें, बिल्कुल एक कॉपी में नोट कर लें कि हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में ये चैप्टर प्रैक्टिस है, मुझे ये लगाना है। इस तरीके से आपको एक दिन पहले ही इसका शेड्यूल बना लेना है। और आधुनिक भारत के इतिहास में एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इसमें भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। इस दोनों में आपको 2 से 3 घंटे का समय आपको देना है, और इसमें आपको ज़्यादा समय देना है और इसमें कम समय देना है। ओके, तो ये इसलिए क्योंकि आपका जो टारगेट है 7 मई टारगेट है। ओके, तो आधुनिक भारत का इतिहास के साथ साथ आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर चल रहे हैं, और इसे थोड़ा स्पीड देखें। अगर इसका दोबारा रिवीजन कर पाए तो और भी अच्छी बात है। जब मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका खत्म हो जाए तो फिर प्राचीन भारत का इतिहास को आप लेकर चलें। 2 से 3 घंटा समय दें, चैप्टर वाइज पढ़ें। ठीक है, अब आते हैं साइंस पे। साइंस में भी आपको फोकस करना है ज़्यादा बायो पे, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। इसमें भी सेम रूल अपनाना है आपको तीनों में। हर दिन आपको एक चैप्टर ले लेना है कि बायो में मुझे आज कोशिका पढ़ना है, फिर आज मुझे पादप कोशिका के बारे में पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, आज पाचन तंत्र पढ़ना है, आज मस्तिष्क पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप ख़त्म करेंगे ना तो ये जल्दी कवर होगा और आपको बोझ नहीं लगेगा कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी कि आज मुझे आवर्त सारणी देखना है, तो आज मुझे ये, मतलब इस तरीके से फिजिक्स को भी आप करें। इसमें भी आपको 2 घंटे का
समय देना है, 2 से 3 घंटे नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे का समय देना है। और हाँ, ये जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा, ओके, तो उसे फटाफट से जाके फिर वो चैप्टर पढ़ने के बाद घटना चक्र में जो एमसीक्यू दिया गया है उसे आप जरूर बनाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन होगा और जो क्वेश्चन आप भूल रहे हैं उसे फिर दोबारा जाकर देखें तो वो आपको लंबे टाइम तक के लिए याद हो जाएगा। बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी पढ़ें तो ऐसे ही पढ़ें, बायो में जिस चैप्टर को आपने पढ़ा उसे घटना चक्र से उसका एमसीक्यू लगा लें, या फिर नेट पे एमसीक्यू उस चैप्टर का देख लें, या फिर यूट्यूब पे देख लें, उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। फिर अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 से 2 घंटा, आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटे भी देते हैं इसके लिए तो ये पर्याप्त है, क्योंकि अभी से आपको गिन के भी 60 दिन बाकी है आपके पास। तो करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे का समय दें। इसे कैसे पढ़ना है, तो इसे भी मंथली पढ़ें कि आज मुझे ना जनवरी का करंट अफेयर्स ख़त्म कर देना है, आज मुझे फरवरी का करंट अफेयर्स ख़त्म कर देना, फिर उसका रिवीजन करना है आपको। और हाँ, ये करंट अफेयर्स जो आप पढ़ेंगे ये आपको मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेट रहना है। ओके, अब आते हैं बिहार पे। बिहार के लिए भी आप 1 से 2 घंटे का समय दें। शुरुआती में 1 घंटे का भी समय देंगे तो चलेगा। अगर आपके इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो बाद में बिहार को ज़्यादा फोकस करके इसे आप मैनेज कर लें। तो बिहार के लिए 1 से 2 घंटे का समय दें। फिर आपको जो है, और हाँ, बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, चूंकि चेंज हो गया है, नया आ गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वाला जरूर देख लें, और जो बजट है वो भी आप 2022-23 वाला जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएंगे। फिर आप बाकी के चैप्टर जो बच जाते हैं उसका कैसे करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो इसे आप घटना चक्र से कर लें, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं है, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है। मैंने उन सब्जेक्ट को लिया जिससे कि मार्क्स ज़्यादा उठते हैं, और उतना आप अगर कर लेते हैं तो पीटी में इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तो घटना चक्र को मैंने रिवीजन के तौर पे लिया है, पॉलिटिकल साइंस बच जाता है और ज्योग्राफी बच जाता है, तो इसे आप घटना चक्र से पढ़ के ख़त्म कर लें। उसमें भी वही रूल आपको अपनाना है, चैप्टर वाइज आपको करके पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर, आज मुझे ये चैप्टर कर लेना है, कल मुझे ये चैप्टर कर लेना है, इस तरीके से करके इसे भी घटना चक्र को भी आप ख़त्म कर दें। और हाँ, जैसे कि इसमें से वैसी कुछ महिलाएँ हैं जो तैयारी कर रही हैं, तो मेरे जो ब्लॉग चैनल है निशा राज ब्लॉग, उस पर मैंने एक शेड्यूल बनाया था महिलाओं के लिए, तो वो वहाँ पे वीडियो आप जाकर देखें निशा राज ब्लॉग पे। वो शेड्यूल आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लें इसे। तो आई थिंक जो मैंने आज आपको बताया कि अभी से 7 मई तक आपको क्या करना है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पीटी यानी कि आपको मेंस लिखने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, आप हर हाल में मेंस लिखने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे अब आप ये बहाना बिल्कुल भी ना बनाएं कि मेरे पास इतना समय नहीं है। आपको कैसे भी करके इन 2 महीनों में आपको समय निकाल के, आपको कोई होली नहीं मनानी है, कोई भी पर्व आता है, कहीं भी जाना है, शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी हो, कहीं भी आपको शामिल नहीं होना है। आपको टोटल फोकस करना है अपने 7 मई पर, यही आपका टारगेट है। और टारगेट है 67 बीपीएससी का पीटी। उसके बाद मेंस की बातें हम लोग बाद में करेंगे। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट करें, और कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शेड्यूल को अपना सकें। धन्यवाद।